Welcome, children. Let's start our fifth chapter, Anita and the Honeybees. My name is Anita Khushwaha. I live in Bochaha village. This is in Muzaffarpur district in Bihar. I stay with my parents and two younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. This is a true story about a girl named Anita Khushwaha. एंड वो किस विलेज में रहती है? उसके विलेज का नाम है बोचाहा और ये बिहार में है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर में ये विलेज। और वो अपने पेरेंट्स और छोटे दो भाइयों के साथ रहती है। कॉलेज में पढ़ती है और पढ़ाई के साथ साथ वो छोटे छोटे बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाती है या पढ़ाती है। और वो साथ में हनी बीज भी उसने पाल रखी हैं। All this has not been easy for me when I was young. I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. ये सब चीज़ें मेरे लिए करना इजी नहीं थी जब मैं छोटी सी थी। पूरा दिन मैं अपनी गोट्स को घास चराने के लिए ले जाया करती थी, वहीं पूरा दिन स्पेंड कर देती थी। और मैं स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स इस फेवर में नहीं थे, वो गर्ल्स एजुकेशन के फेवर में नहीं थे। A dream of school. One day I peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. I felt so happy. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school, but they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. एक दिन मैं अपने जो विलेज में स्कूल था उसको मैं बाहर से झांक रही थी, वहाँ पे अंदर मैं बाहर से झांक रही थी। एंड मुझसे रहा नहीं गया और मैं चुपचाप गई और पीछे बच्चों के पीछे मैं बैठ गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत खुश थी। उस दिन मैं घर घर गई और अपने पेरेंट्स से बात करने का मैंने करेज जो है वो साहस किया। और मैंने अपनी जो इच्छा थी स्कूल जाने की वो मैंने बताई। बट उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे क्लियर कह दिया कि तुम स्कूल नहीं जा सकती। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. The teacher said that it was the right of every child to go to school. Somehow my parents agreed. I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. मेरे गांव में एक टीचर थी, उन्होंने मेरे पेरेंट्स से आके बात की और स्टडी की जो है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस उनको बताई। और मेरी टीचर ने उन्हें आके बताया कि जो 8 तक की एजुकेशन होगी उसे 8th की एजुकेशन तक के लिए कुछ भी पे उन्हें हमें नहीं करना पड़ेगा, फ्री एजुकेशन है 8 तक। ये चीज़ें टीचर ने आके मेरे पेरेंट्स को बताई। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट। और टीचर ने ये भी बताया कि स्कूल जाना हर जो बच्चे का है वो राइट होता है, आपको उसको स्कूल भेजना चाहिए। और मेरे पेरेंट्स सब अग्री हो गए और मैंने स्कूल जाना शुरू किया। मैंने कभी इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं लिए, बहुत ज़्यादा मार्क्स मेरे नहीं आते थे, लेकिन मैं बहुत क्यूरियस थी, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट करती थी। Staying in school, time passed, and soon I completed class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6. My parents said it was the time for me to leave school, but I wanted to study more. I found a way to do this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own studies. टाइम बीतता गया और 5th क्लास तक मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी। और जब मैंने 5th क्लास क्लियर की तो मुझे पता था अब 6th क्लास में मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे पेरेंट्स ने तब मुझसे कहा कि तुम स्कूल छोड़ दो, ये टाइम आ गया है कि तुम अब स्कूल छोड़ दो। लेकिन मैं और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी और मैंने इसके लिए एक वे निकाला, एक तरीका निकाला, एक मेथड निकाला कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और जितना वो
मुझे पैसे मिलते, उससे मैं आगे की पढ़ाई में कंटिन्यू कर सकती थी। Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. और धीरे धीरे मैंने गांव के सभी पेरेंट्स से जाके उनकी डॉटर्स को स्कूल भेजने के लिए अवेयर किया, उन्हें ये चीज़ें बताई कि डॉटर्स को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इस मेरे काम में मेरे पेरेंट्स ने भी मेरी हेल्प की। मेरी मदर घर का सारा काम करती थी ताकि मैं अपने पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट कर पाऊँ। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। There are many lychee trees in our area. Honeybees are attracted to the lychee flowers. Many people do beekeeping and collect honey. I thought that I could also do this. I joined a course run by the government to learn about this. I was the only girl in this course. During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December, and this was the best time to start beekeeping. अब स्कूल से वो बी कीपिंग की तरफ वो कन्वर्ट होगी, उसका ध्यान वहाँ डाइवर्ट हो गया। देर आर मैनी लीची ट्रीज़ इन आर एरिया। वो बताती है कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा लीची के ट्रीज़ हैं, और जो हनी बीज़ हैं वो लीची के फ्लावर्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, और बहुत लोग जो हैं वो बी कीपिंग का काम करते हैं। और मुझे भी ये आइडिया सूझा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए, इसलिए मैंने गवर्नमेंट जो एक कोर्स चला रही थी वो मैंने भी ज्वाइन किया। और कोर्स में मैं सिर्फ एक लड़की थी, बाकी सारे मेल्स थे। एंड इस ट्रेनिंग में मैंने एक चीज़ें सीखी कि सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो एग की हनी बीस की कीपिंग के लिए वो स्टार्ट करने के लिए अक्टूबर टू नवंबर दिसंबर होता है। सो बिकमिंग अ बी कीपर। I completed my beekeeping course, but I did not have money to keep my own bees and start work. I continued to teach, and with time could collect rupees 5,000. With this money, I bought two boxes for keeping bees. Each box cost rupees 2,000. With the remaining money, I bought sugar to make up the syrup for honeybees and medicines to clean beehives. मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे कि मैं काम स्टार्ट कर सकूं। मीन्स आई कॉन्टिन्यूड टू टीच। मीन्स मुझे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करना कंटिन्यू करना पड़ा। और मैंने जब तक 5,000 रुपीज़ इकट्ठे किए, जब मैं पढ़ाती थी बच्चों को, उससे मैंने 5,000 रुपीज़ इकट्ठे किए। उससे मैंने हनी बीस के जो हनी बीस की कीपिंग के लिए 2 बॉक्सेस वो ख़रीदे, और एक बॉक्स की कॉस्ट थी 2,000 रुपीज़। और जो पैसे बच गए 1,000 रुपीज़ जो बच गए, उसके लिए मैंने आई बॉट शुगर टू मेक सिरप फॉर हनी बीज। शुगर खरीदी, और जो भी हाइव से उनके बॉक्सेस थे उनको क्लीन करने के लिए मेडिसिन भी खरीदी। This was in September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. सितंबर में मैंने अपना स्टार्ट ये काम किया, और दिसंबर में मुझे इतनी ज़्यादा मेरे पास बीज हो गई कि मुझे 2 बॉक्सेस की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. It would pain a lot. How could I complain to anybody? I myself had decided to do this work. मुझे भी कई बार मधुमक्खियों ने जो है वो डंक मारा, बहुत ज़्यादा बारी मेरे जो हाथ और फेस पे उन्होंने स्टिंग किया, और जो वो स्वेलन हो गए थे, स्वेलअप हो गए थे। पर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी हुई, और लेकिन मैं इसकी कंप्लेंट मैंने किसी से नहीं की, क्योंकि ये काम स्टार्ट करने का मेरा अपना आइडिया था, मेरा अपना डिसीजन था। Every day I cycle to my college. My college is in the town, 5 kilometers away. When I go to college, my mother prepares the syrup for the bees. My father looks after the bees and takes the honey out of the boxes. मैं कॉलेज जाती थी, और मेरा कॉलेज जो था 5 किलोमीटर दूर था, और मैं साइकिल पे जाती थी।
जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरी मदर बीस के लिए सिरप शुगर का बीस के सिरप तैयार करती थी बीस के लिए। और जो मेरे फादर हैं वो हनी बीस की देखभाल करते थे और वो बॉक्सेस में से हनी भी निकालते हैं। Anita is known by everyone in the college, in the village nearby. She goes to the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. She does exactly what she wants to. अनीता को अब विलेज के आसपास के सभी लोग जानते थे। शी गोज़ टू द विलेज मीटिंग्स, वो विलेज की मीटिंग्स में भी जाती है। और हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी, और सभी को ये चीज़ अवेयर करती है कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सम टाइम पीपल मेक मीन्स कभी कभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करती। उसको ये चीज़ पता है कि उसको करना क्या है। Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their honey. अनीता एक होलसेलर बनना चाहती है और वो हेल्प भी करना चाहती है कि वो अच्छे प्राइस पे, कम प्राइस पे लोगों को हनी दे सके। Also looked after the baby bees. They fly around flowers. Every beehive has one queen bee that lay eggs. There are only a few males in the hive. Most of the bees in the hive are worker bees. These bees work all day. हर एक beehive में एक क्वीन बी होती है जो एग्स ले करती है, और वहाँ पे एक मेल हाइव भी होता है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। सब और ज़्यादा वहाँ पे वर्कर बीज होती हैं जो पूरा दिन काम करती हैं। दे मेक द हाइव ऑल्सो एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। और जो वर्कर बीज होती हैं वो हाइव बनाती हैं और बेबी बीज को भी लुक आफ्टर उनको करती है। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। और वर्कर बीज जो होती हैं वो फ्लावर से नेक्टर निकाल के लाती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर हनी। When flowers, when one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. जब एक बी को नेक्टर मिल जाता है तो वो डांस करने लगती है, जिससे दूसरी बीज को पता चल जाता है कि नेक्टर कहाँ पे है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। वर्कर बीज जो हैं वो हाइव के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बिना विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। उनके बिना ना तो हाइव होगा ना ही नेक्टर का कलेक्शन होगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। सभी बीज जो हैं वो हाइव में भूखी रह जाएंगी, और जो मेल बीज होते हैं उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता जितना कि वर्कर जो बीज होती हैं उनका होता है। सो दिस वॉज द चैप्टर। थैंक यू।